जल्दी खत्म करने का मौका गवा दिया आपने। और कैच थी यहाँ पे, वो पहली गेंद पे कैच पकड़ लेते तो बन जाती बात। अंकित ने तो काम कर दिया था अपना भाई, फिर जो मैंने कही थी ना 20 से कम, वो बात बन जाती। और देखिए ना, रिएक्शन ही बहुत स्लो था कीपर का, बहुत दूर नहीं थी गेंद, लेकिन बहुत स्लो रिएक्ट करा उन्होंने, इसलिए अंकित परेशान है, और परेशान होना बनता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 आउट पे सुपर ओवर खत्म हो जाता है। यहां पे अगर एक कैच पकड़ लिया जाता तो होता। और ये है वापसी करणजीत की, वेव्स 6 बाय प्रसार भारती। देखिए पिछली गेंद पे गलती करी विकेट कीपर ने, और भुगतना किसको पड़ा? अंकित को। अंकित भी जानते हैं ना, करणजीत एक अच्छे बल्लेबाज हैं, ताकतवर बल्लेबाज हैं, ये तो ऊंचाई के भी छक्के मारते हैं। दूर तो जाती है लेकिन ऊंचाई में भी बहुत ऊपर जाती है भाई, गेंद बहुत ऊपर जाती है, वो नीचे आने में कम से कम 2-4 सेकंड लग जाते हैं। मैंने 20 बोले थे बाजी, 12 चाहिए। और मुझे करणजीत को देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैच मेरी बात खराब हो जाएगी। लीजिए, आउट हो गया, अंकित ने कर दिया काम। पिछली बार विकेट कीपर ने कैच छोड़ी तो क्या हुआ, फिर से मौका बनाया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। बड़ा विकेट है, अब शायद विपिन को आना चाहिए, पर करण होंगे अपने आप से नाराज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ये नीतियां चल रही हैं, पर 3 गेंद में सिर्फ 8 रन दिए हैं अंकित ने। आधा सुपर ओवर तो आपने अपने नाम लिख लिया। विपिन ही अंदर आए हैं, अभी दिख जाएंगे। गगन सोच रहे होंगे कि मेरा आने का मकसद क्या था, सिर्फ 2 रन दौड़ना। और हो सकता है उनका स्ट्राइक आए भी ना वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े रह जाए, क्योंकि अब स्ट्राइक विपिन के पास है, और हमने बहुत कम देखा कि यहाँ पे सिंगल होता है। और ये वैसे ही इनका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा कि भाई मैं ही मारता हूँ छक्के, मैं बताता हूँ इनको। अंकित की कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तक जो भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और थोड़ी छोटी डाली ना, वो काम करी है पहली 3 गेंदों में। दो गेंदों में 2 विकेट्स, यानी कि ये पारी यहीं समाप्त होनी चाहिए। क्या यहां कोई ट्विस्ट है? 8 पे 2 का मतलब इस सुपर ओवर को पूरी तरह से बैंगलोर बैशर्स ने अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, 2 विकेट गए तो सुपर ओवर गया। और इस बार धीमा डाला अंकित ने, उससे पहले तेज डाल रहे थे, जैसे ही विपिन आए बिल्कुल धीमा डाल दिया, और स्लॉट में ही था जी, बिल्कुल बैट के नीचे था। संपर्क इतना अच्छा नहीं हो पाया। बैंगलोर खुश होगी भाई, जिस तरीके से सुपर ओवर में अंकित ने काम किया है, अच्छी गेंदें डाली हैं। मैंने आपको बोला था 20 का, 20 से तो बहुत कम रह गए। मैं वही कहने वाला था कि 20-22 होता समझ में आता, 18 होता तो 8 पे निबेड़ दिया बैंगलोर बैशर्स। अब तो ये बात है, उनके लिए सुपर ओवर नहीं, उनके लिए मिनी ओवर होना चाहिए कि 3 गेंदों में बनाओ, 3 भी नहीं 2 गेंदों में बनाओ, और वो कह रहे हैं 2 में बनाएंगे, हम बनाने चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ राजस्थान को, लेकिन 2 ही विकेट चाहिए, 2 अच्छी गेंदें चाहिए, मैच भी ओवर हो जाएगा। उनको सोच वही रखनी होगी कि उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट किया है, तो जो भी गेंदबाजी कर रहा है ना, वो 2 विकेट लेने को देखे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि रन्स है नहीं बिल्कुल बोर्ड पे। बोर्ड पे बिल्कुल भी रन्स नहीं है। विपिन करेंगे गेंदबाजी, और हमें इंतजार है बल्लेबाजों का। अपने 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को एक साथ मत भेजिए। जो आपका दूसरा सबसे तोड़ू बैटर है, उसको नंबर 3 पे बचा के रखिए, जैसे इन्होंने विपिन को भेजा था स्ट्राइक लें। हालांकि वो चल नहीं पाए, पर यहां टारगेट कुछ है ही नहीं। और गगन दूसरे एंड पे खड़े रह गए बल्लेबाजी उन्होंने भी करी थी बहुत बढ़िया, लेकिन पहली विकेट ये। उसके बाद ये देखिए विपिन किस तरीके से आउट हुए थे। तो सामने की तरफ फील्डर लगाया हुआ था, जाला ने कैच पकड़ा और 8 ही रन बना पाए। 4 ही गेंदें खेली, 6 भी खेलते तो भी और रन बन जाते। 6 गेंदें खेली नहीं पूरी।
अंकित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए भी। ये अहम खिलाड़ी हैं बैंगलोर के लिए। हमने देखा भी किस तरीके से इन्होंने पहली इनिंग बल्लेबाजी करी थी। और इनके लिए सूत्र यही है कि बस जोखिम ना लें। आप 2-3 चौके लगा के भी जीत सकते हैं। विकेट जानी यहाँ पे बहुत नुकसान कर सकती है। भाई पहले 20 ओवर खेल देखेंगे ना तो सिर्फ 8 ही चौके लगे हैं। बैंगलोर ने 2 मारे हैं, राजस्थान ने 6 मारे हैं। और छक्के देखेंगे, बैंगलोर ने 27 और राजस्थान ने 24। हाफ सेंचुरी हुई है छक्कों की। 51 छक्के लगे हैं उसमें। यानी कि 51 हाइजीन सेफ्टी किट्स इसी मैच की बदौलत अंडर प्रिविलेज्ड बच्चियों को मिल जाएंगी। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर थाना ईसीएल ने बहुत ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स की घोषणा की है। अभी तो फील्ड को लगाने में ही बहुत समय लग रहा है। लीजिए तैयार हो गए विपिन। पहली गेंद में बहुत जोर से हिट मारने की कोशिश करी थी अंकित ने। बीट हो गई, सिर्फ गेंद खाली हो गई। बल्ले की आवाज आई सिर्फ, तो गेंद संपर्क नहीं हो पाया। अच्छी शुरुआत, पर डॉट बॉल यहां पे अगर विकेट वाली होती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि खाली गेंदें करके आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल है। चांस यही है कि 2 विकेट लीजिए। अंकित कह रहे हैं कि मैंने भी उंगलियां घुमाई थी भाई, जैसे तुमने घुमाई थी। ये हुआ क्या है? अंकित हैरान है काफी ज्यादा। और सारी की सारी फील्डिंग टीम इकट्ठी हो गई है भाई। कॉर्ड बिहाइंड चेक करना चाहते हैं, कीपर को तो पता भी नहीं चला है। अगर कीपर का रिएक्शन देखेंगे आप, उनको नहीं पता चला, ना ही गेंदबाज को पता चला था। तो यहाँ अपील किसने करी है? जहां पड़ने वाले हैं आपके पांव, वो है भारत का एकमात्र। आवाज तो कोई आई नहीं थी, न रियल में न रिप्ले में। और कमाल की बात तो है ना पाजी कि किसी ने अपील भी नहीं करी है। तो ऐड सुनाई किसको दिया है? ये समझ पाना बहुत मुश्किल है भाई कि हो क्या रहा है। क्यों राजस्थान को देखेंगे तो वो तो काफी कॉन्फिडेंट है कि हमें विकेट मिल गई है। कॉन्फिडेंस बड़ी देर से जागा है। गेंद हो गई, बॉलर अपने मार्क पे चला गया, फिर अचानक से कहां से अपील हुई और अंपायर ने थर्ड अंपायर को यह मामला रेफर कर दिया। और यहां गेंद की डायरेक्शन या किसी भी तरह से अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। बेहतर है वो आप रियल टाइम में देखें। आवाज नहीं आई, बात खत्म। और सही निर्णय है मुझे लगता है अंपायर का। यहाँ पे नॉट आउट दिया उन्होंने। और अंकित कह रहे हैं भाई बताओ तो सही किसको सुनाई दिया, जरा मेरे सामने तो लेके आओ। ना कीपर ने अपील की ना बॉलर ने अपील की। बॉलर तो चिढ़ा रहे थे कि मैंने डॉट बॉल डाली है। कहां से हुई अपील? वो तो उसी में खुश थे कि मैंने डॉट बॉल डाल दी है। अंपायर चेक करना चाहते थे। विकेट अब है, अब कोई संशय नहीं। वो जो इतना लंबा ब्रेक आ गया 2 गेंदों के बीच में, उसने अंकित की कंसंट्रेशन तोड़ दी और राजस्थान को मौका दे दिया मैच जीतने का। भाई ये मैच में कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि बार बार ये मुकाबला बदल रहा है। 8 रन चाहिए था, मुझे लगा 2 बॉल में खत्म हो जाएगा। लीजिए पहली गेंद डॉट और दूसरी पे अंकित आउट। और जोश देखिए राजस्थान की टीम के अंदर। ये दोबारा गेम ऑन है जी, खत्म नहीं हुआ है। अभी भी रन चाहिए आपको। लेकिन अगली गेंद पे भी विकेट आया तो भी मैच खत्म।
विपिन सुपरस्टार हीरो बन जाएंगे अपनी टीम के। और जब वो रन चेज कर रहे थे वो आखिरी ओवर में इन्होंने तो रन बनाए थे, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे सुपर ओवर डाल रहे हैं और दूसरी गेंद पे विकेट ले लिया। उमंग सेठी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अपनी ट्राउजर ऊपर चढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे उस स्क्वेयर लेग के ऊपर से हिट लगाने की। लेकिन वही देखेंगे आप, विपिन की लेंथ देखते हो बिल्कुल ऊपर की तरफ डालते हैं, कोशिश उनकी यही रहती है वो यॉर्कर। एक और विकेट टेकिंग गेंद चाहिए विपिन को। चलिए खाता तो खोला, अभी मैच चल रहा है। उमंग कह रहे हैं आंखों ही आंखों में मैं हूं, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ही डाला था और देखिए कवर्स के ऊपर से जाके चौका लगाया और एक्स्ट्रा कवर में डीप में फील्डर लगा रखा था, काफी दूर था उनसे। जीतने के लिए छक्का लगाएंगे, लग गया, लीजिए उमंग ने अपनी टीम को जिता दिया। और बैंगलोर की टीम को देखिए आप, पूरे ग्राउंड में भाग रही है। पहला सुपर ओवर हाना ईसीएल सीजन 2 का और उसमें जीत मिली है बैंगलोर बैशर्स को। एक टाइम तक तो ये रेगुलर खेल में भी जीतने के दावेदार थे, पर खेल आ पहुंचा सुपर ओवर तक। आपने सिर्फ 8 रन पे 2 विकेट लेके 50% वहां जीता और 50% जीत लिया 10 रन बना के। और मुझे लगता है राजस्थान को भी निराश नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से आज उनका प्रदर्शन रहा है। कमाल की क्रिकेट देखने को मिली है आज, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है यहाँ पे। सुपर ओवर, हमने क्या क्या नहीं देखा है पिछले 3 दिनों में यहाँ पे। एक ओवर में 5 विकेट देखी हैं, वो लगातार हैट्रिक्स बनती हुई देखी हैं, आज सुपर ओवर भी देख लिया। और वहां पे पलटा भारी रहा बैंगलोर बैशर्स का। उमंग 2 गेंदों में 10 बनाए, पहले आते ही कवर्स के ऊपर से चौका लगाया, फिर वो लेग साइड में बड़ी हिट लगाई। और अभिषेक मलान को देखिए आप, कैसे भाग रहे हैं अपने खिलाड़ियों के पीछे, कप्तान है इस टीम के। और जीत की खुशी से बेहतर कोई खुशी नहीं है। बैंगलोर बैशर्स ने कमाल कर दिया, कल भी जीते थे।